सादर नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम हैं युवा किसान सुनील। आज अपने मिर्च के प्लांट में हम हैं और इंडस के जो है कंपनी के तरफ से एक एम्प्लॉई हैं, इनका नाम है तरुण जी। तरुण जी हमसे संपर्क किए जब हम मिर्च की नर्सरी डाल रहे थे, तो इन्होंने हमसे संपर्क साधा और बताया कि देखिए हमारी कंपनी का मिर्च आप एक डेमो दे रहे हैं, आप लगा के देखिए, अगर चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि हमारा भी मिर्च कारगर होगा तो इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। तो इनकी 3 वेराइटी हमने लगाया था डेमो। एक एक पैकेट तीनों का मतलब तीनों नंबर का दिए थे, 1806, 1846 और 2007। 3 वेराइटी का मिर्च हमको इन्होंने दिया था, एक एक पैकेट, उसका हमने डेमो लगाया है। और ये सबसे लास्ट में, जितना मिर्च की खेती मैंने किया है, सबसे लास्ट में इसकी रोपाई हमने किया है। क्योंकि डेमो को लोग डेमो के ही रूप में देखते हैं कि पता नहीं कैसा उगेगा, उपज होगी अच्छी कि नहीं होगी। बहुत लोग तो डेमो को लेके उसी तरह रख देते हैं, लेकिन रखना नहीं चाहिए। नए का जांच नहीं करेंगे तब तक कुछ नया नहीं कर पाएंगे। इसलिए जांच करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम सभी किसान भाइयों से बताएंगे कि किसी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉई है, यदि कोई डेमो आपको लगाने के लिए आग्रह कर रहा है तो आप 1-2 ट्राई करते रहें, क्योंकि ट्राई करते रहने पर ही आपको उसी में अच्छा मिल जाएगा। जब तक आप उसका अनुकरण नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, तब अच्छा है कि बुरा है कैसे पता चलेगा। तो सही और गलत का जांच तभी आप कर सकते हैं जब उसका प्रैक्टिकली आप कुछ करेंगे। तो हमने इसको प्रैक्टिकली करने के लिए लगाया है 3 पैकेट और अपने ही खेत में लगाया है। हम कहे कि अपने यहाँ नर्सरी डाले हैं तो अपने ही खेत में लगाएंगे, जिसमें 1846 जो इनका वेराइटी है इंडस का, वो काफ़ी कारगर है। क्योंकि आज 3 साल से नानगो सीड्स का जो है 7410 हमारे यहाँ धूम मचाया है। 7410 एक ऐसा मिर्च है जिसका बोकला थोड़ा मोटा होता है। अब इसका मोटा होने के कारण ये टिकाऊपन होता है। जैसे जिस मिर्च का ऊपर का छिलका जो पतला होता है, वो टिकाऊपन नहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि आप 24 घंटे के अंदर उसको तोड़ के अगर रख देंगे तो वो सिकुड़ जाता है, वो मुरझा जाता है। अगर उसका लेयर मोटा है बोकले का, छिलके का, अगर उसको आप 2 से 3 दिन तक रख देते हैं तो उस पर सिकन नहीं आता है। तो ये 7410 का ही कैटेगरी का मिर्च है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है, इस पौधे का ग्रोथ बहुत बढ़िया हो रहा है और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है सब मिर्च की अपेक्षा काफ़ी बेहतर है। क्योंकि हमने जो प्रैक्टिकल किया है, किसी कंपनी का एम्प्लॉय, बहुत कंपनी के एम्प्लॉय आते हैं कि हमारी कंपनी का ये है, हमारी कंपनी का ये है, ऐसा कर दीजिए, ऐसा बोल दीजिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे ऊपर किसान, अदर स्टेट के किसान हमको देखते हैं और किसान भरोसा करते हैं। और एक गांव में कहावत है कि उका जाने पीर पर आई जेकर फाटल ना बेवाई। वो किसान का दर्द कभी नहीं समझ पाएगा, चाहे किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय हो, वो हमेशा अपनी कंपनी का बखान करेगा। लेकिन हम वही वीडियो डालते हैं जिसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। हमको जांच और परख के अच्छा लगता है, जेन्युइन लगता है कि नहीं, किसान हित में ये चीज़ जेन्युइन है, अच्छा है, इसको हम किसानों के बीच में परोसना चाहिए। तभी हम उस वीडियो को शेयर करते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। दिन भर में एक ही वीडियो डालते हैं, लेकिन जाँच परख के ठोक ठठाके ही वीडियो डालते हैं, ताकि हमारे किसान गलत रास्ते पर न जाए और हमारे किसानों की पूंजी जो है वो व्यर्थ न जाए। क्योंकि देश का सबसे बड़ा अगर कोई कर्णधार है तो हमारे देश का किसान और देश का जवान। इसलिए हम सभी कंपनी के एम्प्लॉइयों से चाहेंगे कि किसी भी किसान को आप गुमराह ना करें, सत्य की परख करा के ही उसको आप किसान को दीजिए, लगवाइए। क्योंकि आज पहले की खेती नहीं रहा। पहले खेती लोग करते थे, घर का बीज, घर का खाद, घर का दवा, सब कुछ यूज होता था। लेकिन अब सब मार्केट पर डिपेंड है। यदि एक चीज पे आप लूज पड़ जाएंगे, खाद समय से दे रहे हैं, दवा नहीं देंगे, तो आपकी खेती नष्ट हो जाएगी, नर्सरी का दाम निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर मोड़ पर आप पौधे का सही ढंग से पालन करें। एक बच्चे का पालन जिस प्रकार करते हैं, उस प्रकार से आप अपनी फसल का रखवाली करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ देगा। तो जो इनका है 1846, इसके बारे में हम बात कर रहे थे, हम विषयांतर हो रहे हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 1846 के बारे में हम बता रहे थे। देखिए, इसको आप नज़दीक से थोड़ा दिखाइए, कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा इसको दिखाइए। देखिए ये कितना अच्छा इसका फ्रूटिंग हुआ है, फल आया है।
अभी इसका ग्रोथ देखिए, ऊपर दिखाइए, देखिए इसका ग्रोथ एकदम छाता की तरह है और इतना चौड़ाई में ये आया है। अब इसमें अभी देखिए अभी कल्ले लग रहे हैं, देखिए ये ऊपर ऊपर जिस फ्रूटिंग और उसके साथ साथ फ्रूटिंग के साथ साथ इसमें फल फूल लग रहे हैं, तो काफी बेहतर है ये। और ये मिर्च हमारे यहाँ सक्सेस हो जाएगा, ये अच्छा चलेगा हमारे यहाँ। इसमें से कुछ हम तोड़ लेते हैं मिर्च, देखिए इसमें से जो कुछ तैयार मिर्च है 10-20 मिर्च हम तोड़ लेंगे और 74-10 का भी हम मिर्च तोड़ेंगे। आपको इसी वीडियो में सारा डिटेल हम दे देंगे कि कौन क्या है कैसा है, आप क्योंकि सच्चाई तभी पता चलेगा जब साथ में ही दोनों कंपनी का मिर्च रहेगा, तो आपको अच्छा बुरा जो भी समझ में आएगा आप इस वीडियो में देख लेंगे। अब इसमें देखेंगे तो आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि कोई दूसरे पौधे से लाए हैं, कहाँ से लाए हैं। देखिए ये हमने इतना मिर्च इसमें से निकाल लिया, लगभग इतना मिर्च हमने निकाला है, देखिए ये आप देख सकते हैं, देखिए। और आइए आपको ये 1806 का दिखाते हैं। 1806 कैसा है, थोड़ा सा ये मोटा है, ये हमारे यहाँ नहीं चल पाएगा क्योंकि ये मिर्च काफी मोटा है और इतना मोटा मिर्च हमारे यहाँ नहीं चल पाएगा। हम लोगों की मंडी में देखिए ये अभी तैयार नहीं है ये मिर्च, अभी ये थोड़ा बतिया है। अब इसमें देखिए ये कितना मोटा है। पहले एक आता था इंदिरा, वो बिहार में होता है, दरभंगा साइड में, वो उस साइड में ये चल सकता है शायद, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं चल पाएगा। अब 2007 के बारे में हम बात कर रहे थे, आइए तीनों मिर्च का इसी में आपको हम दिखा दे रहे हैं। 2007 इधर लगाए हैं, देखिए किसान भाई, अभी हम बात कर रहे थे 1846 इंडस का मिर्च जो मेरे पास है। देखिए इसका जो फल है मेरे पास है, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन इसमें फल आया है। और ये फल अब 74-10 की तुलना में इसमें और 74-10 में अंतर क्या है, हमने अब अपने दूसरे प्लांट पर आ गए हैं 74-10। देखिए 74-10 का ये ग्रोथ देखिए आप, देखिए इसमें फल देखिए इसमें फल आप देख सकते हैं 74-10, और इसका भी फल इतना ही ले लेते हैं। देखिए इसको इस पर रख देते हैं, इसका भी फल हम इतना ही तोड़ लेते हैं। अब आप इसका देखिए, इसमें थोड़ा इसका ये है कि अभी तोड़ाई हम कर दिए हैं, इसका जो है तैयार माल उतना नहीं है, लेकिन फिर भी जो तैयार है इसमें वही हम फल निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको दिखाने के लिए तो इसमें सब फल निकालना ही पड़ेगा, तभी आप दोनों मिर्च से कौन क्या है पता चल पाएगा, इसका फल कैसा है। जब तक इसका फल नहीं निकालेंगे तब तक पता नहीं चल पाएगा। तो इसकी जानकारी के लिए देखिए अभी इसमें से हम तोड़ाई कर रहे हैं। देखिए इसका भी ग्रोथ बहुत बेहतरीन है 74-10 का। 74-10 आज 3-4 साल से हमारे यहाँ 74-10, लेकिन इस बार 74-10 में रोग बहुत ज़्यादा लगा है। जो भी किसान लगाए हैं वो इसमें जो गुर्चा आ रहा है, गुर्चा बहुत ज़्यादा आ गया है 74-10 में। इस बार 74-10 और 14-52 दो मिर्च अगली बार अच्छा हुआ था, और इस दोनों को हमारे यहाँ के किसान बहुत ज़्यादा इसको लगाए हैं, और इन दोनों में ही यह रोग लगा है। गुर्चा 74-10 में और 14-52 में इस बार जितना लगा है। खैर इसके लिए केवल कंपनी ही नहीं, मौसम भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि अभी भी 10 बजे के बाद आप ऊनी वस्त्र अपने शरीर पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी महसूस हो रहा है। तो इसके वजह से भी ऐसा होता है, मौसम यदि साथ नहीं देगा तो आप लाख कमाई करेंगे किसी भी खेती में, वो ग्रो नहीं कर पाता है पौधा जितना चाहिए, क्योंकि मटर की पैदावार हर साल की अपेक्षा कम हो गई है। तो देखिए ये है 74-10, इतना हमने इसको ले लिया। देखिए ये 74-10 है, ये 74-10 है। थोड़ा सा ये जो है अभी छोटा छोटा है 74-10, लेकिन 74-10 यदि बड़ा होगा तो सेम 74-10 का कलर और इसका कलर आप मिलान करिए। देखिए ये दोनों, ये
इंडस का है 1846 और ये है 7410। तो आप देख सकते हैं, दोनों को हम आपके सामने रख दिए। ये थोड़ा सा बड़ा है इससे, और इसका भी ग्रोथ आप देखें, इसका भी ग्रोथ आप देख सकते हैं, देखिए ऊपर से। तो ये सेम मिर्च लग रहा है, 7410 की तरह है। 1846 हमारे यहाँ चलेगा, ये अच्छा है। तो ये है, दोनों आपको दिखाए। अब दोनों में आप अंतर महसूस कर सकते हैं। जो भी आपको इसमें कमी समझ में आए, आप कमेंट में सुझाव दे सकते हैं। आप सभी किसान भाइयों का सुझाव सादर आमंत्रित है। सादर नमस्कार। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका, शुभ नाम? मेरा नाम सुनील यादव है, सुनील सिंह यादव। मैं जनपद गाजीपुर का मोहम्मदाबाद तहसील के अंतर्गत एक गांव आता है कुंडेसर गांव सभा में ही आता है बकसपुरा जी। बकसपुरा का मैं मूल निवासी हूं। और यहाँ मिर्च की खेती, टमाटर की खेती, बैगन की खेती, गोभी की खेती, हम लोग ज़्यादा नकदी की खेती की तरफ, यहाँ से पातालगंगा मंडी 2 किलोमीटर है। तो इसलिए मंडी का हम लोग माल खेत से तोड़ते हैं और 2 घंटे में 1 घंटे में हम लोग मंडी में पहुँच जाते हैं। रोज का रोज हम लोगों का। और सबसे बड़ी बात है कि शाम में ये मंडी लगती है। दिन भर हम लोग खेत में जितना तोड़ते हैं शाम को बेच देते हैं। अच्छा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ, ये आपने कौन सी मिर्च लगाई हुई है? ये 7410 है। अच्छा, 7410 है। कुछ 7410 के बारे में कुछ विशेषताएं बताइए, कुछ कैसा मिर्च है? देखिए, 7410 का पैदावार बम्पर है। क्योंकि इसमें इसकी पैदावार जो अगर अच्छी पैदावार हो गई तो एक मंडा में मतलब 40 धूर का एक मंडा होता है हमारे यहाँ। 40 धूर खेत में आप कम से कम अगर अच्छी पैदावार है तो 5 कुंटल तक चला जाएगा ये। अच्छा, एक मंडा में। तो आपने ये लगाई है 7410, तो लगभग आप कितने टाइम से लगा रहे हैं इसको? इसको हम लगा रहे हैं 2 साल से। अच्छा, 2 साल से। तो कुछ अपना इसके लिए अनुभव बताइए, कैसा क्या रहा है? और देखिए, मिर्च तो काफी बेहतर है ये, इसमें 2 राय नहीं है। 7410 मिर्च, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये इसका फल जो है टिकाऊ होता है जी। इसका छिलका का जो बोकला जिसको बोलते हैं, लेयर ऊपर का होता है, वो मोटा होता है। और इस मिर्च को आप 2 दिन तोड़ के रख दीजिए, इस पर सिकन नहीं आता है। अच्छा, टाइट रहता है उसी तरह से। क्योंकि अगर कोई भी व्यापारी इसको व्यापार के नियत से ले तो 1 से 24 घंटे से 48 घंटा ट्रांसपोर्टिंग में लग जाते हैं। तो उस दृष्टिकोण से ये मिर्च काफी बेहतर है। अगर आप 1 दिन में ट्रांसपोर्टिंग कहीं दूर भी ले जाना चाहते हैं तो ये आसानी से चला जाता है, इस पर सिकन नहीं आता है। तो ये इसलिए बढ़िया और तीखा भी है। अच्छा, जैसे अगर इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बात करी जाए, देखिए, अगली बार की अपेक्षा हर मिर्च में अगर 7410 ही नहीं, 1452 को ही ले लीजिए, सेमिनीज का जो है, हर मिर्च में इस बार हर साल की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही गुर्चा का शिकायत हुआ है। जो मोटा गुर्चा लगता है हमारे यहाँ मिर्च में, और मिर्च का सबसे घातक रोग है ये। और इस पर कोई दवा, किसी भी कंपनी का कोई दवा काम नहीं कर रहा है। अच्छा, हालांकि वायर की कुछ दवाएं हैं जो कंट्रोल करने के लिए कुछ हद तक कारगर हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पाएगा। ये जिस पौधे में लग जा रहा है वो पौधा ठीक नहीं हो पाएगा, उसको तो जड़ से ही समाप्त कर दे रहा है ये। तो मतलब अब इस बार हर साल की अपेक्षा 7410 में सबसे ज्यादा लगा है गुर्चा। अच्छा, अब जैसे देखिए, इसको दिखाइए, इस पौधे को दिखाइए। देखिए, यही ये पौधा है, वो पौधा है, वो पौधा है। देखिए, नजदीक ही नजदीक 3-4 पौधे आपको मिल जाएंगे जो इसके शिकार हुए हैं गुर्चा के। और ये देखिए, ये पौधा ठीक है। मतलब अगर पहले की अपेक्षा की, पहले से अगर बात करी जाए, जो इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कुछ इसकी जो है डाउन है। हाँ। तो अच्छा, जैसे मैं देख रहा हूँ कि इसको केवल कंपनी को ही नहीं हम दोषी ठहरा सकते, इसमें मौसम का भी कुछ है। मौसम यदि हमारा साथ देता है तभी हम किसी कंपनी का कोई भी फसल अच्छा उगा पाते हैं। तो मौसम हमारे किसानों के अनुकूल नहीं हो रहा है, क्योंकि अब देखिए दिसंबर चल रहा है और ऐसे में कोहरा ज्यादा पड़ता है। कोहरे से फसल को एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, वो नहीं मिल पा रही है। अच्छा, तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ, ये दोनों मिर्चा जो है मिर्च, ये 7410 है। हाँ, 7410 नहीं, ये है इंडस का जो है 1846। अच्छा, तो कुछ इसके बारे में भी विशेषता बताइए। देखिए, ये 1846 की जो हमने इसका 1-2 डेमो हम लगाए थे, 1806, 1846 और 2007।
तो इसका जो 1846 है, एक को तो हमने रिजेक्ट कर दिया है, वो हमारे यहाँ नहीं चल पाएगा, जो 1806 है। लेकिन 1846 जो है ये एकदम सेम 7410 की तरह है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है इसके पौधे का जो है वो काफी बेहतर है, हर मिर्च से अच्छा है। जितना हम लगाए हैं मिर्च 7410 लगाए हैं, 1452 लगाए हैं, और ये इंडस का लगाए हैं। अच्छा, तो जैसे अगर इसके इसका कहाँ पे खेत कहाँ पे है इसका? इसका प्लांट है वहाँ लगाए हैं, 2 मंडा में केवल हम लगाए हैं। तो आइए उसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। उसको हम लोग देखते हैं। इधर बताइएगा कैसा है।